अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने स्ट्रोक रिलेटेड बहुत सी इम्पेयरमेंट्स को डिस्कस किया। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट आर स्ट्रोक साइनर्जीज। ठीक है, अब हमारे पास होता यह है कि मेरी बॉडी की कैपेबिलिटी है कि मैं अपनी मूवमेंट को आइसोलेट कर सकती हूँ। आइसोलेट करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने कमांड दी कि मैं एल्बो की फ्लेक्शन परफॉर्म करूँ, तो इसमें मेरी बॉडी की कैपेबिलिटी है कि मेरा एल्बो जॉइंट जो है वो इंडिपेंडेंटली एज अ सिंगल यूनिट जो है वो मूव कर सकता है, उसके साथ किसी और जॉइंट की मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, इसको आप बॉडी का वॉलंटरी कंट्रोल या फिर बॉडी की कैपेबिलिटी के वो मूवमेंट्स को आइसोलेट कर सके, जॉइंट इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते, वो कह सकते हैं। जबकि हमारे पास जो स्ट्रोक का पेशेंट आता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। उसको एक कमांड दी जाती है और उस कमांड के रिजल्ट में उसका पूरा का पूरा लिम्ब जो है वो मूव करता है, यानी उसकी मल्टीपल जॉइंट्स जो हैं वो एज अ सिंगल यूनिट मूव कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट, यानी उसको एल्बो फ्लेक्शन करने के लिए क्या है, खाली वो एल्बो फ्लेक्शन नहीं करता बल्कि उसके साथ दूसरे और जॉइंट्स भी मूव करते हैं। अक्सर हमने स्ट्रोक के पेशेंट को देखा होगा कि वो अक्सर अपने लिम्ब को एक फिक्स्ड पोजीशन के अंदर रखते हैं और जब उनको मूव करने के लिए कहा जाता है तो वो पूरे लिम्ब को एज अ होल मूव करते हैं, खाली एक मूवमेंट जो है वो नहीं कर पाते। ठीक है, अब साइनर्जी की डेफिनेशन वो ये लिखता है, अ साइनर्जी इज अ कोऑर्डिनेटेड पैटर्न ऑफ मसल एक्टिवेशन जिसके अंदर मल्टीपल जॉइंट्स मूव होते हैं, दैट एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, ऑफन सीन अंडर आफ्टर स्ट्रोक व्हेन इंडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट्स आर इम्पेयर्ड, मतलब इंडिपेंडेंटली जॉइंट मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं बल्कि मल्टीपल जॉइंट्स मूवमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये बात पता है कि मोस्ट कॉमन जो साइनर्जी पैटर्न्स होते हैं उसमें फ्लेक्शन साइनर्जी है, एक्सटेंसर साइनर्जी है और फिर हमारे पास एक साइनर्जी होती है जिसको आप कहते हैं मिक्स्ड साइनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम अपर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो उसके अंदर हमें जो फ्लेक्शन साइनर्जी पैटर्न मिलता है उसकी कुछ ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हम ना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक सीक्वेंस से। ठीक है, सबसे पहले हम स्कैपुला से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्कैपुला किस तरह स्ट्रोक के पेशेंट में हमें देखने को मिलेगी, उसकी क्या होती है, रिट्रैक्शन होती है या फिर जो है वो एलिवेशन या हाइपर एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अफेक्टेड साइड की मैं बात कर रही हूँ। शोल्डर एबडक्शन में होते हैं यानी अवे फ्रॉम द बॉडी होते हैं और एक्सटर्नल रोटेशन में होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्बो क्या होती है, फ्लेक्शन के अंदर। फोर आर्म हमेशा सुपिनेशन के अंदर होती है। रिस्ट और फिंगर की क्या होती है, फ्लेक्शन होती है। ठीक है, ये भी मैं आपको इमेजेस में दिखाऊंगी भी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अपर लिम्ब की एक्सटेंशन साइनर्जी पैटर्न क्या होता है तो इसमें स्कैपुला की प्रोट्रैक्शन होती है यानी वो आउटवर्ड प्रोट्रूड हुई होती है। शोल्डर की एडक्शन होती है और इंटरनल रोटेशन होती है। एल्बो की एक्सटेंशन होती है। फोर आर्म की प्रोनेशन होती है, जबकि फिंगर और रिस्ट की अभी भी क्या है, फ्लेक्शन है। तो फ्लेक्शन या एक्सटेंशन साइनर्जी हो तो आपको दोनों के अंदर जो है वो फ्लेक्शन ही देखने को मिलेगी, एक्सटेंशन नहीं देखने को मिलेगी। अगर हम रिस्ट की बात करें तो हमेशा क्या हमें देखने को मिलेगी, फ्लेक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हम अपने लोअर लिम्ब की बात करें तो जो स्ट्रोक वाला पेशेंट होता है उसमें लोअर लिम्ब एक फिक्स पोजीशन के अंदर रहता है। अगर हम फ्लेक्शन साइनर्जी की बात करें तो हम देखते हैं कि हिप किस में होती है, फ्लेक्शन में और एबडक्शन में और एक्सटर्नल रोटेशन में। ठीक है, और नी हमेशा फ्लेक्शन के अंदर होती है। एंकल डोर्सी फ्लेक्शन और इन्वर्जन होती है और टो की भी जो है वो डोर्सी फ्लेक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी स्ट्रोक वाला पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसके अपर लिम्ब के अंदर फ्लेक्शन साइनर्जी जो है वो डोमिनेट करती है, मतलब अपर लिम्ब के अंदर यूजुअली फ्लेक्शन साइनर्जी होती है और लोअर लिम्ब के अंदर जो डोमिनेट करती है दैट इज एक्सटेंशन साइनर्जी। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। मोस्टली स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर जो नी फ्लेक्शन है वो क्या होती है, इम्पेयर होती है। ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी देखना है कि एक्सटेंशन साइनर्जी अगर है तो उसके पैटर्न क्या होंगे, हिप की एक्सटेंशन होगी, एडक्शन होगी, इंटरनल रोटेशन एग्जैक्ट ऑपोजिट टू दिस। नी की क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। एंकल की प्लांटर फ्लेक्शन होगी और इनवर्जन होगी यानी अंदर की तरफ होगा एंकल। ठीक है, और टो की क्या होगी, प्लांटर फ्लेक्शन होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये साइनर्जी पैटर्न समझ आ गए होंगे। अगर हम अपनी यहाँ पर पिक्चर्स देखेंगे तो पिक्चर्स के अंदर जो है ना उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपर एक्सट्रीमिटी की फ्लेक्शन और एक्सटेंसर साइनर्जी को यहाँ पर आपको शो किया है। ठीक है, एक्सटेंशन साइनर्जी अगर आप यहाँ पर देखें तो आप इजीली देख सकते हैं कि फुट की क्या है, इन्वर्जन है, एडक्शन है आपके हिप जॉइंट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो आपके इस वक्त फुट है जिसकी क्या है, इन्वर्जन है, फुट जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आपने एक और बात याद रखनी है, अगर आप फ्लेक्शन साइनर्जी देखें तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन देखने को मिल रही है। इसके अलावा फोर आर्म की क्या देखने को मिल रही है, सुपिनेशन देखने को मिल रही है। पेशेंट की ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स उसके रिस्ट और फिंगर के ऊपर क्या है, फ्लेक्शन है। ठीक है, अब आपको जो फ्लेक्सर साइनर्जी पैटर्न है वो इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, वो इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेट क्या है, शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक है।
ठीक है। तो दो डिफरेंट तरह से फ्लेक्शन से एनर्जी प्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सटेंशन से एनर्जी भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट के बाद यहाँ पर आप देखिए टिपिकली जो स्ट्रोक का पेशेंट होता है वो आपके पास इस एनर्जी पैटर्न के साथ प्रेजेंट करता है एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन एनर्जी पैटर्न, ठीक है। इसमें कहता है कि हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको फ्लेक्शन एनर्जी के दिख रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको एक्सटेंशन एनर्जी के देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। मिक्स एनर्जी पैटर्न भी आप इसको कह सकती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या हो रही है, शोल्डर के ऊपर इंटरनल रोटेशन हो रही है जो कि हमारे पास किसका कंपोनेंट था, हमारे पास एक्सटेंशन एनर्जी का था। फ्लेक्शन हो रही है एल्बो के ऊपर जो कि किसका कंपोनेंट था, हम लोगों ने वो बात पढ़ी थी कि ये फ्लेक्शन किसके अंदर होती है, फ्लेक्शन से एनर्जी फोर आर्म की प्रोनेशन और रिस्ट हमेशा क्या रहेगी, फ्लेक्स्ड रहेगी। और फिंगर्स के ऊपर भी आप देखिए फ्लेक्शन हो रही है, पेशेंट की जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, टाइट फिस्ट है और क्लेंच्ड थंब है, ठीक है। आई होप कि आपको ये एनर्जी पैटर्न समझ आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर भी उसने फ्लेक्शन से एनर्जी दी है, टिपिकल स्टैटिक पोज और एक्सटेंशन से एनर्जी दोनों को उसने एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर अब देखिए एक्सटेंशन से एनर्जी को उसने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपकी फोर आर्म जो है वो थोड़ा सा शोल्डर क्या होगा, एलिवेटेड होगा, उसकी जो है वो प्रोट्रैक्शन की वजह से, स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन की वजह से आपको ये चीज़ ऐसे दिख रही होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन, एल्बो क्या आपको एक्सटेंशन देखने को मिल रही है, फोर आर्म क्या आपको क्या देखने को मिल रही है, प्रोनेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नोट्स के ऊपर वो बात लिखी भी हुई है जिसके अंदर वो थोड़ी सी उसको एलैबोरेट करने की कोशिश करता है। वो लिखता है कि फ्लेक्शन एनर्जी डोमिनेट्स द अपर लिम्ब, एक्सटेंशन एनर्जी डोमिनेट्स द लोअर लिम्ब, दिस एनर्जी अफेक्ट फंक्शनल टास्क सच एज रीचिंग, वॉकिंग एंड बैलेंस, ठीक है। एक और बात इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बाज़ औक़ात मिक्स एनर्जी पैटर्न्स देखने को मिलता है। यानी आप उस मिक्स एनर्जी को ना मैं इस तरह से डिफाइन करती हूँ कि आपके पास जो है वो कुछ एक्सटेंशन एनर्जी के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे और कुछ फ्लेक्शन एनर्जी के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। और मे भी मिक्स एनर्जी में ऐसा भी हो सकता है कि अपर लिम्ब के ऊपर फ्लेक्शन एनर्जी है जबकि एक्सटेंशन एनर्जी आपको लोअर लिम्ब के अंदर देखने को मिल रही है, तो वो मिक्स एनर्जी पैटर्न है। और यूजुअली स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर आपको मिक्स एनर्जी पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। मैंने जो आपको ये वाला पोज दिखाया था, ये वाली इमेज में हमें पता है कि मोस्टली स्ट्रोक का पेशेंट इसी पैटर्न के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये एनर्जी पैटर्न्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।